इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में कि कैसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधान करके आप अपने समस्त पापों को खत्म कर सकते हैं। पाप का अर्थ यह होगा कि जो आपके द्वारा की गई गलती है उसके लिए किस तरीके से आपको पश्चाताप करना है, और पाप मोचनी एकादशी पर हरि का किस तरीके से आपको आशीर्वाद लेना है। पाप मोचनी एकादशी किस तरीके से मनाएं, किस तरीके से व्रत विधान किया जाता है और कैसे श्री हरि की कृपा का पात्र आप बहुत आसानी से कुछ उपाय करके बन सकते हैं। चाल चक्र में बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो भी आपको बताया जाएगा, और सारे आपके कष्ट किस तरीके से मिट सकते हैं ये भी बताने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आपको बताएंगे कि पाप मोचनी एकादशी की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, और पाप मोचनी एकादशी पर किस तरीके से आप श्री हरि से महावरदान बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्री हरि की किस तरीके से आपको विशेष कृपा प्राप्त करनी है, यह भी पाप मोचनी एकादशी पर आप बहुत आसानी से जान पाएंगे। इसके अलावा होगी राशियों की एकदम से सटीक भविष्यवाणी, और जानेंगे आज के शुभ पहर में क्या है खास। इसके साथ साथ चर्चा उनकी होगी जिनका आज जन्मदिन है, और बताएंगे निरोगी भव में क्या है खास, और शुभ पहर के बारे में तो हमने आपको जानकारी दे दी कि वो भी आज हम आपके लिए बहुत विशेष लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आज का पंचांग। आज चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। नक्षत्र श्रवण, चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। इसके अलावा राहु काल का जो समय रहेगा वो होगा शाम 4:30 बजे से शाम को 6 बजे तक। ये बहुत अच्छा समय नहीं माना जाता। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आप बिल्कुल ना करें। दिशाशूल पश्चिम दिशा, यानी कि आज के दिन आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करिएगा, अन्यथा आपकी यात्रा गड़बड़ हो सकती है। यदि मजबूरीवश आपको यात्रा करनी है तो भगवान श्री हरि का ध्यान करके और थोड़े से पान का सेवन करके आप अपनी यात्रा को मंगलकारी बना सकते हैं। अब अपने विषय पर आ जाते हैं और आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो पाप मोचनी एकादशी है उसकी क्या महत्व है, उसकी क्या महिमा है, और किस तरीके से पाप मोचनी एकादशी पर आपको व्रत विधान करना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि ये है क्या, कब आती है। ये चैत्र मास में आती है और एकादशी तिथि को होती है। इसी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता है इसमें, यानी कि व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता के कारण यह एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। यानी जो पाप का मोचन कर ले, यानी जो पाप को हर ले, आपकी गलतियों को सुधार दे, या फिर जो आपने गलतियां कर चुके हैं आप उसका पश्चाताप आपको है तो उसमें आपकी मदद करे, यही होती है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी पर व्यक्ति जो है व्रत विधान करके भगवान श्री हरि के निमित्त व्रत करे, पूजा पाठ करे, फलाहार करे। यदि वो ऐसा करता है तो अपने सभी पापों से मुक्त होकर इस संसार के समस्त सुख भोगता है और सारे कष्टों से मुक्ति मिलने लगती है। यानी कि यही पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पीले फूलों से आपको पूजा अर्चना करनी है और उनकी कृपा का पात्र बन जाना है। उनकी कृपा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और पाप मोचनी एकादशी पर नवग्रहों की पूजा यदि आपने करी,
यानी आपकी शनि की महादशा है, शनि की ढैया है, 7.5 है, राहु ने आपको परेशान किया, या फिर राहु केतु की महादशा है, इन पापी ग्रहों की महादशा यदि चल रही है, चाहे फिर आपका लग्नेश नीच का क्यों ना हो, चाहे आपका दशमेश नीच का क्यों ना हो, कोई भी ग्रह की महादशा अंतरदशा हो, पाप मोचनी एकादशी पर आप सभी सूर्य, चंद्र, मंगल सभी नवग्रहों की पूजा अर्चना करें और सारे ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर कर दें। यानी कि सारे ग्रह अपना शुभ परिणाम देना आपको शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से पाप मोचनी एकादशी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी पाप मोचनी एकादशी पर पितरों के लिए किया गया दान आपके सारे कष्टों को, आपके सारे कलेशों को, आपकी सारी विपदाओं को हर लेता है। यानी पाप मोचनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इस दिन यदि आपने अपने पितरों के नाम से किसी व्यक्ति को दान दिया, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करी, तो आपके परिवार के सारे कलह कलेश खत्म हो जाएंगे, घर में धन की बरकत होगी और हमेशा हमेशा के लिए आपके परिवार की बीमारियां खत्म होने लगेंगी। और एक सबसे बड़ी बात, ये पाप मोचनी जो एकादशी है ना, इस पर हर तरीके से आपके पारिवारिक कष्ट कलेश तो खत्म होंगे ही, परिवार पर किसी भी नवग्रह का यदि कोई अशुभ परिणाम आ रहा होगा वो भी इसके प्रभाव से खत्म हो जाएगा। तो इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है पाप मोचनी एकादशी। यदि आपने पाप मोचनी एकादशी पर व्रत विधान किया और आपने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करी, तो आप बहुत आसानी से भगवान श्री हरि की कृपा के पात्र बन सकते हैं, अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। मतलब ये मान के चलिए पाप मोचनी एकादशी हुए एक स्पेसिफिक दिन है भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का। अब इसी एकादशी पर आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है, कैसे व्रत विधान करना है, यह भी जानना जरूरी है। देखिए, पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप यानी 4 भुजाओं वाले रूप की पूजा करके उन्हें पीले वस्त्र आप धारण कराएं, यानी कि पीत वस्त्र जिसे हम बोलते हैं, पीले वस्त्र आप उन्हें जरूर धारण कराएं और 1.25 मीटर पीले वस्त्र पर आप उन्हें किसी सुसज्जित स्थान पर, यानी हो सके तो घर का ईशान कोण उनके लिए बेहतर रहेगा, उत्तर और पूर्व की दिशा, दोनों दिशाओं के मध्य में जिसे ईशान कोण कहते हैं, वह बृहस्पति का स्थान होता है। उसी स्थान पर पीले वस्त्र धारण करा के भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप को और उन्हें पीले 1.25 मीटर वस्त्र पर आपको स्थापित करना है। इसके बाद पूजा का अगला स्टेप, दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लीजिएगा, थोड़े से पीले पुष्प लीजिए, पीला चंदन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी चंदन चलेगा। सारे दिन का व्रत का आपको संकल्प लेना है और भगवान विष्णु को पीले फल अर्पण करने हैं, पीले फूल अर्पण करने हैं, पीली ही मिठाई आप भगवान विष्णु को नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में आप अर्पण करें, पीला चंदन उन्हें अर्पण करें। इसके साथ साथ 2 तरीके के जनेऊ आते हैं, एक पीला जनेऊ होता है, एक सफेद जनेऊ होता है। तो आप पीले रंग का जनेऊ भगवान विष्णु को अर्पण कर दीजिए। अब पीले आसन पर आपको बैठना है, यानी सारी चीजें जो होंगी वो पीली ही होंगी, आसन भी पीला, माला भी पीली, गोमुखी भी पीली, आपके पहनने के कपड़े भी पीले। तो पीले आसन पर ही आपको बैठकर भगवत कथा का पाठ करना है, यानी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ जरूर करें। यदि आपने ऐसा किया तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर बहुत जल्दी दिखाई देगी। पाठ करने से पहले एक चीज आपको और बता दूं, पाठ करने से पहले गाय के घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करिए, क्योंकि जब भी कोई पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो दीपक जरूर प्रज्वलित किया जाता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब दीपक प्रज्वलित हो तो वो साक्षी होता है आपके उस काम का, यानी भो दीप देवरूप तुम कर्म साक्षी ही अविघ्न करत, यावत कर्म समाप्ति सयात तावत अत्र स्थिरो भव। यानी कि दीपक आप जब तक प्रज्वलित रहिएगा जब तक हमारा कार्य सिद्ध ना हो जाए। दीपक से ऐसी प्रार्थना की जाती है। और गाय के घी का दीपक जलाकर
भगवान विष्णु के सामने रख दीजिए। एक जल का पात्र भी सामने रखिए। पाठ पूरा होने के बाद भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं और भोग लगाने के पश्चात आप पीली मिठाई छोटे बच्चों को बांट दें। यदि आपने ऐसा कर दिया तो भगवान विष्णु की कृपा देखिए, आपके रुके हुए कार्य होने लगेंगे, नौकरी की समस्या खत्म हो जाएगी, व्यापार सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो छोटी छोटी जो दैनिक दिनचर्या के अंदर आने वाली जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो भगवान विष्णु की कृपा से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। शाम के समय आपको फलों का सेवन करना है। अन्न का सेवन भूलकर भी ना करिएगा, यानी कि आप फलाहार करिए। रात में निराहार रहकर, ऐसा नहीं कि शाम को तो आपने फल खा लिए और रात में 12 बजे के बाद आपने अन्न का सेवन कर लिया, यह भी ठीक नहीं है। तो आप शाम के समय फलों का सेवन करें, पूरी रात आप निराहार रहें, यानी कि फल का सेवन करिएगा। चाहे तो दूध का सेवन कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं। निराहार रहकर भगवान विष्णु का पूरी रात्रि यदि संभव हो या 11-12 बजे तक, 1 बजे तक भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु के भजन सुने। अगले दिन सुबह, द्वादशी की सुबह, यानी जिस दिन आपने व्रत रखा उस दिन रात्रि के बाद जब अगली सुबह होगी ना, तो द्वादशी की सुबह के समय आप जो है स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। फिर से आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं और ब्राह्मणों को यथाशक्ति आप दान दक्षिणा दें। पीले फल दें, पीला वस्त्र उन्हें दान में दें, पीली मिठाई दें, तो यथासंभव उस पर आपको दक्षिणा भी रखनी है, वो आपकी श्रद्धा अनुसार है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद फिर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। उसके बाद ही आपको अन्न का सेवन करना है। यानी कि ये सारा व्रत विधान आपने एकादशी में किया, रात्रि में भजन कीर्तन किया, सुबह आप उठे, आपने स्नान आदि से आप निवृत्त हो गए, पीले वस्त्र धारण किए, उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद आपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और उसके बाद ही आपको अन्न का सेवन करना है। अब आपको बता देते हैं, ये जो पाप मोचनी एकादशी है ना, इस पर कुछ सावधानियां भी हैं, वो भी जरूर जान लीजिएगा। पूरा व्रत करा, आपने अनुष्ठान करा, मंत्र जाप किया, तो कुछ सावधानियां भी तो होंगी, वो भी आप जानिए। पाप मोचनी एकादशी पर स्नान करके आप साफ कपड़े पहने और भगवान विष्णु का पूजन करें। यानी कि गंदे कपड़े पहनकर या मैले कुचैले कपड़े पहनकर या पहले से पहने हुए कपड़े दोबारा से पहनकर आप भगवान विष्णु का पूजन ना करें। साफ सुथरे, धुले हुए, स्वच्छ वस्त्र, हल्के पीले रंग के वस्त्र, हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर आप भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करें। घर में लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाइएगा, खास तौर से उस दिन। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा मिल जाती है। तामसिक चीजों का सेवन करने से आपकी बुद्धि में तामसिक विकार आते हैं, यानी कि आप गलत चीजों की ओर बहुत जल्दी अग्रसर हो जाते हैं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे तथा पीले कपड़ों का ही प्रयोग करें तो यह काफी बेहतर होगा। एकादशी के व्रत विधान में पूरा दिन परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें, यानी किसी से आपसी बहस नहीं करनी, वाद विवाद नहीं करना, चाहे वो पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, माता पुत्र का हो, या किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद आपको नहीं करना है। साथ ही साथ मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, निम्न मंत्रों का आप मन ही मन जाप करते रहें। तो पाप मोचनी एकादशी हर तरीके से आपके पापों का मोचन कर देती है। जो पापों को हर ले वही होती है पाप मोचनी एकादशी। तो बहुत उत्तम दिन माना जाता है जब आप भगवान विष्णु की कृपा बहुत आसानी से पा लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि पाप मोचनी एकादशी पर आपको एक महा उपाय करना है। ये सभी व्यक्ति कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, किसी भी व्यक्ति को ये उपाय हर तरीके से उसके लिए रामबाण उपाय साबित होगा। पाप मोचनी एकादशी पर शाम के समय एक मुट्ठी साबुत आपको चावल लेना है।
ये साबुत चावल आप लीजिएगा, इसमें खंडित चावल ना हो। उन्हें शुद्ध पिसी हुई हल्दी से आप रंग लीजिएगा, धीरे धीरे दाएं हाथ से रंग लीजिएगा। उस पर 2 गेंदे के पीले पुष्प रखिए, साफ सुथरे, थोड़ा बड़े साइज के, और 1 साबुत आप उसके ऊपर सुपारी रखिए। अब सारी सामग्री को, ये जो पीले आपने चावल रंगे थे वो, 2 गेंदे के पुष्प, 1 साबुत सुपारी, ये सारी सामग्री लेकर पीले रुमाल के अंदर आपको रख लेनी है। और ये पीला जो रुमाल है भगवान विष्णु के सामने आपको रखना है, संसार के पालनकर्ता के सामने रखना है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 3 माला आपको जाप करना है। इस मंत्र को आप भली भांति नोट कर लीजिएगा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः 3 माला जाप करना है। यह समस्त सामग्री भगवान श्री हरि के चरणों में रखने के पश्चात जाप के बाद यह सारी सामग्री पीले उसी रुमाल में बांधकर भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श करा दीजिएगा। यानी जो सामग्री रखी, मंत्र जाप किया, उस रुमाल को जिसमें सारी सामग्री रखी थी उसको एक पोटली का स्वरूप दे दीजिएगा, बांध दीजिएगा उस रुमाल में सारी सामग्री, भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श कराइएगा और अपने घर के धन रखने वाले स्थान पर आप रखिए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने के बाद इससे क्या होगा, इससे आपका सारा जो धन है ना वो बीमारियों पर खर्च होने से बच जाएगा। यानी कि ऐसा होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार ही नहीं पड़ेंगे। जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो दवा का सेवन नहीं होगा, दवा का सेवन नहीं होगा तो आपका धन दवाओं पर खर्च होने से बिल्कुल बचेगा। इसके साथ साथ घर में धन की बरकत होने लगेगी। ऐसा ये रामबाण उपाय है। यदि आपने सिर्फ एक पाप मोचनी एकादशी पर किया तो आपकी बीमारियां आपके घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि पाप मोचनी एकादशी पर आप अपने सभी कष्टों को, सभी कलेशों को, सारी नेगेटिविटी को, यानी कि सारी नकारात्मकता को किस आसान तरीके से खत्म कर सकते हैं। यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी आपके पापों को खत्म करने के लिए होती है। आपके द्वारा जो की गई गलती है उसके प्रायश्चित के लिए होती है। यानी आपने जो गलती कर दी सो कर दी, लेकिन आज से इसी वक्त से आप उस गलती का प्रायश्चित करेंगे, यानी गलती के लिए अपनी भूल को स्वीकार करेंगे। अब किस तरीके से आपके पाप और कष्ट खत्म हो सकते हैं यह भी जान लेते हैं। शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर पीले फूल और पीला मिष्ठान लेकर आपको जरूर जाना है। यह आपको शाम को करना है। पीले आसन पर वहीं पर बैठकर, यदि वहां पर पीला आसन नहीं है तो आप अपने साथ पीला आसन ले जाएं। पीले आसन पर बैठकर भगवान विष्णु के 108 नामों को पढ़ना है। उच्च स्वर में पढ़िए, मंद स्वर में पढ़िए, ये आप पे डिपेंड है। पाठ के बाद पीले पुष्प भगवान विष्णु के चरणों में आपको अर्पण करने हैं। यानी कि पहले 108 बार पाठ करना है। गाय के घी का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं चाहें तो। उसके बाद पीले फूल, पीले पुष्प जो हैं भगवान विष्णु को अर्पण करें और पीले मिष्ठान को जो आप साथ लेकर गए थे उनका भोग लगा दीजिए। इसके साथ साथ भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद लेना है और यही पीली मिठाई छोटे छोटे बच्चों में आपको बांट देनी है। यह आपको पाप मोचनी एकादशी की शाम के समय करना है। यह एक दिव्य उपाय है जिसको करने के बाद आप भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बन सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके कष्ट, कलेश, नेगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। यदि आपने ऐसा किया तो ऐसा करने से आपके सभी कष्ट, कलेश तो खत्म होंगे ही, साथ ही साथ घर में अन्न और धन की बरकत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगी। तो आपको पाप मोचनी की एकादशी की शाम को यह दिव्य उपाय जरूर करना है, जिसको करने के बाद आपके कष्ट, कलेश हमेशा के लिए श्री नारायण जी की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। एक आपको उपाय और बता देते हैं। जब भी कोई एकादशी हो, खास तौर पे जब पाप मोचनी एकादशी हो, तो आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का आप संकल्प लें।
आप छोटी कन्याओं को लेखन सामग्री यानी कि स्टेशनरी का दान करना शुरू कर दें। बच्चों की शिक्षा के अंदर कुछ मदद करना शुरू कर दें। जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दें। आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनी दिनचर्या में यदि आपने जोड़ लिया तो आप देखिए आपकी परिवार की बीमारियां खत्म हो सकती हैं, आपकी नौकरी व्यापार की बाधाएं खत्म हो सकती हैं। ये देखने में जरूर छोटे लगते हैं, कहा भी जाता है ना, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। तो इस तरीके से ये उपाय देखने में सरल जरूर हैं, लेकिन कहा भी जाता है कि शुभ मुहूर्त पर, शुभ तिथि पर यदि आप किसी उपाय की शुरुआत करते हैं, कोई अच्छा संकल्प लेते हैं, तो आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। यदि आपने ऐसा किया तो हर तरीके से आप पाप मोचनी एकादशी पर अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर बहुत जल्द होगी। अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आपका दैनिक राशिफल। चर्चा उनकी होगी जिनका आज जन्म दिवस। दैनिक राशिफल की चर्चा होगी और आपके स्वास्थ्य के बारे में भी बताएंगे। और हर दिन की भांति आज का शुभ पहर भी बेहद है खास। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं निरोगी भव। आज निरोगी भव में हम आपको बता रहे हैं कि हर रोज व्यायाम करने से पहले, यानी आप जो एक्सरसाइज करते हैं, एक केला यदि आप खा लें तो आपको थकान से बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ेगा। हर तरीके से आप स्वस्थ रहेंगे और अपने आप को चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। अब समय हो चला है मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल जानने का। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। सेहत और मन की समस्या दूर होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। आर्थिक लाभ आपको होने वाला है। शुभ रंग आपके लिए पीला है और भाग्य का प्रतिशत है 85। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा। आकस्मिक धन लाभ जरूर होगा। मानसिक चिंताएं दूर होने वाली हैं। शुभ रंग आपके लिए हरा है और भाग्य का प्रतिशत है 77। मिथुन राशि की बात करते हैं। अकारण क्रोध से बचिएगा। महत्वपूर्ण डिसीजन जो आपको लेने हैं वो सोच समझकर ही लीजिए। गुड़ का दान आपके लिए सर्वोत्तम है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है और भाग्य का प्रतिशत है 69। कर्क राशि, छोटी यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। खरीदारी करने जरूर जाएंगे। परिवार में रिश्ते आपके पहले से अच्छे होने वाले हैं। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी साबित होगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा मात्र 55। सिंह राशि, करियर में आपको सफलता मिलने वाली है। नए काम का नया अवसर भी आपको मिलेगा। संतान को समय जरूर दीजिए। शुभ रंग नारंगी रहेगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 86। कन्या राशि की चर्चा करते हैं। आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होने वाला है। अधिकारी से आपको उपहार यानी कोई गिफ्ट मिल सकता है। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। बैंगनी रंग हर तरीके से आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 73। तुला राशि, स्वभाव और अपनी वाणी दोनों पर नियंत्रण रखिएगा। धन हानि का योग बना हुआ है। गुड़ खाकर ही आप घर से बाहर जाएं। शुभ रंग क्रीम, भाग्य का प्रतिशत 86। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। पुरानी इच्छा जरूर पूरी होगी। कीमती सामान आप खरीद कर लाएंगे। अनावश्यक बहस किसी से ना करिए। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत 67। धनु राशि की बात करते हैं। करियर में बदलाव ना करें। संतान की उन्नति होगी। दौड़ भाग थोड़ा सा बनी रहेगी। शुभ रंग नीला रहेगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 86। मकर राशि, मानसिक शांति आएगी। रुके हुए काम बनेंगे। रिश्तों की समस्याएं जितनी थी वो दूर होने लगेंगी। शुभ रंग फिरोजी रहेगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 67 यानी कि 67। कुंभ राशि की बात करते हैं। किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीठी वस्तु का दान जरूर दें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य का प्रतिशत 78। मीन राशि, काम का दबाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, यानी वर्क प्रेशर आपके ऊपर थोड़ा बढ़ेगा। रिश्ते में खटास आ सकती है, ध्यान रखिएगा। छोटी कन्याओं को मदद कर दीजिए। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य का प्रतिशत मात्र 80। एक दर्शक जुड़े हैं असम से, सविता जी हैं। जी सविता जी, आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? गुरु जी चरण स्थिर। जी प्रणाम।
गुरुजी मेरे भाई के बारे में जानना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1972, शाम को 4 बजे, वेस्ट बंगाल हाली शहर। अच्छा, क्या जानना है? हाँ गुरुजी, उसका ऐसे पारिवारिक लाइफ भी एकदम अच्छा नहीं है और बिजनेस भी एकदम नहीं चलता है। छोटा मोटा एक बिस्किट का दुकान है। अच्छा। और थोड़ा बहुत मोबाइल रिचार्ज करता है, लेकिन उससे उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। शरीर स्वास्थ्य के बारे में भी उसका बीमारी स्टोन भी बताया है डॉक्टर। अच्छा, क्या उपाय करे, कैसे से उसका रहेगा जी जीवन? चलिए, चिंता ना करिए। देखिए, सिंह लगन की पत्रिका और धनु इनकी राशि, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति का गजकेसरी योग इस पत्रिका में विद्यमान है। यानी कि समस्याएं आएंगी तो सही, लेकिन चली भी जाएंगी। तो समस्याओं से घबराना नहीं है, उनका डट कर सामना करना है। सबसे पहला उपाय इनसे कहिए, ये सुबह के समय भगवान सूर्य की वंदना करना शुरू कर दें। तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ दें। इसके साथ साथ इनकी राशि पर शनि का गोचर चल रहा है, यानी कि 7.5 के पूर्ण प्रभाव में है। इनको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ हर दिन करना है, यानी रविवार के दिन छोड़कर, यानी कि सोमवार से और शनिवार के दिन तक इनको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ हर दिन करना है। ये ऐसा इन्होंने यदि कुछ दिन लगातार किया तो इनको लाभ होगा। और 6.25 से 7 रत्ती तक का आप एक शुद्ध माणिक रत्न आप इनको दाएं हाथ की अनामिका उंगली के अंदर, रिंग फिंगर के अंदर जरूर धारण कराएं। यानी माणिक धारण करते ही इनके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं दूर होंगी, घर में अन्न और धन की बरकत होगी और 7.5 के दुष्प्रभाव से भी हर तरीके से भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिलेगी। एक दर्शक और जुड़ी है, ऋतु जी मुजफ्फरनगर से। जी, आप भी पूछें अपना प्रश्न। जी सर, नमस्ते। जी प्रणाम। सर, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। अच्छा, जन्म की तारीख बताएं। जी सर, 22 जुलाई 1990। अच्छा, जन्म का समय? सर 9 से 10 के बीच में। 9 से 10 के बीच में। ये सुबह की रात में? सर क्या बोल रहे हैं? जन्म का समय आप बताइए। 9 से 10 के बीच में सुबह के समय या रात्रि के समय? जी सुबह के समय सर। सुबह के समय। और जन्म स्थान क्या है? जी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। बिल्कुल, देखिए इस समय पत्रिका जो आपने हमें डिटेल दिया सुबह 9 से 10 के बीच में, और आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो पत्रिका तैयार हुई वो सिंह लगन की पत्रिका, और आपका जो सूर्य है, चंद्रमा है, गुरु है, केतु है और बुध, इन 5 ग्रहों की युति आपके 12वें घर में, यानी पंचम भाव का स्वामी, यानी कि 7वें भाव का स्वामी पंचम भाव में और पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति 12वें घर में। तो बहुत ज्यादा ये उत्तम योग नहीं बनता। यहां पर आने वाले समय के अंदर 2020 के बाद, यानी कि अगस्त 2020 के बाद शादी के योग प्रबल होने लगेंगे। क्या उपाय करें? हर दिन हो सके तो भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना आप जरूर करें, और हर शनिवार की शाम आपको जरूरतमंद लोगों को उड़द की दाल की खिचड़ी घर पर बनाकर बांटनी है। ऐसा आप सूर्यास्त के बाद करिएगा। यदि आपने ऐसा किया तो आपको शनि की कृपा जरूर दिखाई देगी और जो विवाह का विघ्न है जरूर दूर हटेगा। एक दर्शक और जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, उड़ीसा से रश्मि जी हैं। जी रश्मि जी, आप भी पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी, मैं मेरे डेट ऑफ बर्थ से अपने पति के बारे में जान सकती हूँ? हाँ पूछिए, उनके बारे में आप प्रश्न पूछ सकती हैं। जी, मेरे पति का ना बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अच्छा उनका व्यापार अभी तक सेटल नहीं हुआ। मतलब क्या ऐसे करते वैसे हैं करके तो मतलब सीजन का काम करते हैं, लेकिन सीजनल काम उनका कोई बिजनेस नहीं है। अच्छा, और नाम क्या लिखते हैं वो? जी, उनका चालू नाम तो मुन्ना है। अच्छा। लोग ऐसे मुन्ना मुन्ना बोलते हैं, डेली नाम ये है, लेकिन वैसे दीदीप नाम है उनका। अच्छा। लेकिन चालू नाम यही है। अच्छा, देखिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस नाम से आप उन्हें पुकारती हैं, जो लोग जिन्हें उन नाम से जानते हैं, उसके हिसाब से भी और प्रश्न कुंडली के हिसाब से भी आने वाली जुलाई के बाद इनका समय काफी बेहतर होगा। क्या उपाय करना है? हर अमावस्या के दिन एक दोने में सफेद मिष्ठान या सफेद मिठाई रखकर पीपल के पेड़ के नीचे इनके हाथ से जरूर रखवाइए। पितरों की कहीं कृपा की कुछ कमी मुझे दिखाई दे रही है। यदि इन्होंने अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान कर दिया तो कहीं ना कहीं इनको लाभ होगा। हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की 7 प्रदक्षिणा करें
कच्चे दूध में मिश्री, काला तिल और गंगा जल मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में जरूर अर्पण करें। यदि ऐसा करवाती हैं आप इनसे तो 100% इनके व्यापार में लाभ होगा। जो सीजनल ये काम करते हैं तो इनको लाभ बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। एक दर्शक और जुड़ी हैं, हरियाणा से पूनम जी हैं। जी पूनम जी, आप भी पूछिए अपना प्रश्न। पूनम जी पूछिए अपना प्रश्न। हेलो जी हाँ जी सर, अपनी शादी के लिए जानना है कि कब अच्छा। होगी, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। हाँ, जन्म की तारीख बताएं। 28 नवंबर 1990। 28 नवंबर 1990। हाँ जी, 6:30 सुबह के। जन्म का स्थान बताइए। जिंद हरियाणा ही। जींद हरियाणा, सुबह 6:30 बजे। विवाह के निमित्त आपका प्रश्न। वृश्चिक लग्न की पत्रिका, सूर्य शुक्र की युति आपके लग्न में और सप्तम भाव में वृषभ राशि के अंदर जो है मंगल विराजमान है और सप्तमेश यहां पर शुक्र सूर्य के साथ पीड़ित हैं लग्न के अंदर। देखिए आने वाले समय के अंदर विवाह के योग जो है इस नवंबर 2019 के बाद बनने लगेंगे। निश्चिंत रहिएगा, आने वाला समय आपके लिए काफी लाभकारी है। लेकिन जब भी आप विवाह करें तो कुंडली मिलान के बाद ही आप विवाह करिएगा, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल और तीसरे भाव में बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि इसी मंगल पर है। तो कुंडली मिलान के बाद विवाह करिएगा और 6.25 से 7.5 रत्ती तक का एक शुद्ध पुखराज रत्न आप अपनी तर्जनी उंगली के अंदर जरूर धारण करें, आपको लाभ बहुत होगा। आइए अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम साबित होने वाला है, यानी कि सारी बीमारियां आपको छोड़कर चली जाएंगी। इस वर्ष कैरियर में कोई बदलाव ना करिएगा। इस वर्ष धन का फायदा आपको थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की तमाम समस्याओं से निपटने के लिए आपको हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि आपने ऐसा किया और लोगों को यदि अन्न का दान कर दिया तो मान के चलिए संपूर्ण वर्ष आपका शुभता के साथ बीतेगा। अन्न और धन की हनुमान जी की कृपा से जरूर बरकत होगी। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का, तो जानते हैं क्या है खास आज के शुभ पहर में। आज के शुभ पहर का शुभ समय आप नोट करें। यह समय होगा शाम 7:30 बजे से लगभग 9 बजे तक। इस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प अपने दाएं हाथ से अर्पण कर दीजिए, बहुत मंगलकारी होगा ये। और धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं आपके जीवन की, वो भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएंगी। इस समय को नोट करें, ये समय है शाम 7:30 बजे से और 9 बजे तक। तो इस समय का आप भरपूर फायदा उठाइएगा। अब समय हो चला है सभी बंधु माताओं बहनों से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।